बार बार प्रश्न किया जा रहा है कि जो भी उससे जुड़े हुए लोग निकल रहे हैं, धर्म विशेष के निकल रहे हैं। बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। मैं सोशल मीडिया पे इस तरीके की देखिए, जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ और अभी बस खाली शक के आधार पे जिन लोगों को पकड़ा गया वो सब मुस्लिम कम्युनिटी से थे और फौरन ही इस पूरे एरिया में, लाल किले में और हर जगह ऐसा कर दिया गया कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, हर आदमी मुसलमान है। तो एक बात बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पहले तो आप बताइए, आतंकवादी आते कहाँ से हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान से सर। पाकिस्तानी कराता है, आप ये जानते हैं कि ये पाकिस्तानी कराता है। और पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी क्या है? ऑब्वियसली मुस्लिम ही है ना वहाँ पर। तो वो जो ट्रेंड करके उन लोगों को पहुँचाएगा वो लोग मुस्लिम ही तो होंगे ना, कि कोई और वो वहाँ से हायर करेगा कि उन लोगों को दूसरे को पकड़ कर लाएगा कि आप आ जाइए, आप दूसरे धर्म के दूसरे में। टोटली पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, आपको सबको पता है, ये बात सब जानते हैं। वहाँ पे मूलभूत सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक आबादी वहाँ मुसलमानों की है। अपने ही लोगों को वो टारगेट करता है। ऑब्वियसली उनके नाम मुसलमान ही तो होंगे, मुसलमानी नाम ही तो होंगे, और वो वहीं से ट्रेंड होकर यहाँ आएंगे और बम फोड़ेंगे। यहाँ कोई भारत का मुसलमान तो नहीं होता ना उसमें। पहले कहा जा रहा था कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। इस बार जो किसने डॉक्टर बोला है सर? आपने, आपको ओसामा बिन लादेन की एजुकेशन पता थी क्या? आप नहीं जानते? ये तो पूरा, अगर आपको शायद पता ना हो या लोगों को नहीं पता हो, इसमें वेल एजुकेट लोग होते हैं और ये कोई छोटा मोटा कर्तन नहीं होता। इसमें इंटरनेशनल एजेंसी तक भी इन्वॉल्व होती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशली खरीदा बेचा जाता है। लोग देशों में आतंक फैलाने के लिए आपने किस देश में नहीं भेजा? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब अफगानिस्तान ले लीजिए। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को किसने खड़ा किया था? किसने खड़ा किया था और किसके लिए खड़ा किया था? भाई रूस के लिए अमेरिका ने खड़ा किया और फिर उसके बाद उसने बोला आप लड़ो, करो इनसे। और जब वो रूस वहां से चला गया तो अमेरिका ने वहां पे खुद कब्जा कर लिया। ओसामा बिन लादेन फिर उनसे लड़ा भाई उसका। मगर फॉर एग्जांपल मेंटेलिटी आप ये देखिए, ओसामा बिन लादेन मुसलमान था। अमेरिका में उसने इतना बड़ा कृत्य अंजाम दिया था जो सबको पता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया था। उसके बावजूद भी हमारे देश की मानसिकता और अमेरिका की मानसिकता, आप मदनानी देख लीजिए, मुसलमान है वहां पर। वहां कोई मदनानी के मुंह में ये माइक डालकर नहीं पूछता कि आप क्या ओसामा बिन लादेन के भाई हो? या आप एक चीज और नोटिस कर लीजिए, गजाला हाशमी जो जॉर्जिया की राज्यपाल हैं, कभी उनके मुंह में डालकर, वो भी अगर उनसे अमेरिका में ये शक के आधार पर लोग उनसे नहीं पूछेंगे कि आप भी मुसलमान थे और ओसामा बिन लादेन था मुसलमान था। देखिए यहाँ दो तरीके, भारतीय मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान, ये दो मेंटलिटी के लोग होते हैं। वो जो टोटली होते हैं सिर्फ आतंकवाद के लिए ही ट्रेंड किए जाते हैं। अब आप एक बात पूछिए, आप कैसे ये जस्टिफाई करेंगे अगर हम पहुंच जाएं फ्यूचर, अगर पहुंच जाएं, अगर अपने पुराने टाइम में आप ये देखिए, जब भारत का युद्ध हुआ था, अशफाक उल्लाह जो थे और सामने पाकिस्तान की जो फौज भी, वो भी अल्लाह अकबर बोलने वाले थे और वो भी अल्लाह अकबर बोलने वाले थे। आप कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सा वाला आतंकवादी था कौन सा? मगर वो देशभक्त थे, मुसलमान थे। तो आप ये क्यों नहीं देखते कि मुसलमान ये भी होता है? आज आप क्या कहते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान थे, वो भी अल्लाह अकबर बोलने वाले थे और जिन लोगों को उन्होंने उड़ाया था, जिनको मारा था, वो भी अल्लाह अकबर बोलने वाले थे, मगर वो मुसलमान थे भारत के। तो आपको ब्रिगेडियर उस्मान क्यों नहीं देखते हैं मुसलमानों में? वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं देखते मुसलमानों में? आतंकवादी, मतलब ये तो फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी बात है। आतंकवादी पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान उनको पहुंचाता है। तो टोटली एक बात बताइए, आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? क्या उनमें से किसी वहाँ के लोगों का नाम रवि, शंकर या दिनेश या ये होगा? ऑब्वियसली जब वहाँ की माइनॉरिटी ये है तो वहाँ से उसी नाम के तो लोग आएंगे। अब जब लाल किले पे जो बम फूटा, उसमें नौमान मारा गया, मोहसिन मारा गया, बम ने उनसे पूछा ही नहीं कि आपकी जात क्या है, आपकी बिरादरी क्या है, फटा और चिथड़े उड़ गए। मगर सवाल मुसलमानों से कि भाई ये होना चाहिए। तो आपको तो क्लियर ये पता है कि जब पाकिस्तान यहाँ पर टेरर अटैक कराता है तो जो लोग वहाँ से आते हैं उनके नाम मुसलमान ही होंगे सर, मगर भारतीय मुसलमान नहीं होंगे। और दूसरी बात, प्रियंका भी पकड़ी गई। चलिए आप ये पूछिए कि उनका माइंड साइड ये था कि वो 72 हूर चाहते थे या ये चाहते थे। आप ये बताइए, प्रियंका क्या चाहती थी? उसको क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, रुपया चाहिए था, क्या चाहिए था उसको? किस लिए चाहिए था? तो कभी किसी मुसलमान ने ये सवाल नहीं करा। वाकई देखिए बहुत शर्म की बात है। आतंकवाद का वाकई कोई धर्म नहीं होता है। और पर्टिकुलर अगर मैं आपको सही नहीं तो आप अजीत डोवाल हैं, उनका जो एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बोला है कि ISI जो हायर कर रही है वो सभी हिंदुओं को भी हायर कर रही है, तो वो हिंदू नहीं है। हिंदू भी वाकई आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू भी कोई आतंकवादी नहीं हो सकता है। मगर जो मनुष्य होता है, देखिए अच्छे व्यवहार के भी लोग होते हैं और बुरे व्यवहार के भी लोग होते हैं। आदमी जो गलत होता है वो हर कम्युनिटी हर जगह आपको मिल जाएगा और गलत करने वाला भी मिल जाएगा। एक और सवाल है, अभी धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा चल रही है, हिंदू जोड़ यात्रा, उसे कैसे देखते हैं? देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर वो ये बात कहते हैं कि हिंदू
एकता की रैली निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। धर्म का प्रचार प्रसार करने की बात बहुत अच्छी बात है, कर लें, मगर वो बोलते हैं कि अब हम हिंदू धर्म मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो देखिए उनकी इस वाली आइडियोलॉजी से तो मैं कम्युनिकेट नहीं करता, क्योंकि हम भारत का संविधान फॉलो करते हैं और भारत में जो पर्टिकुलर हर जाति धर्म जो वर्ग रहते हैं वो पर्टिकुलर सब सिमिलर हैं। और भारत हिंदू राष्ट्र भी है, भारत सिख राष्ट्र भी है, भारत ईसाई राष्ट्र भी है, भारत में सारे ही जितने भी धर्म है सबका राष्ट्र है। स्पेशल किसी को कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और जो धर्म के आधार पर राष्ट्र बने, आप फॉर एग्जाम्पल उनको देख सकते हैं, पाकिस्तान की हालत देखिए, अगर वो धर्म के राष्ट्र पे बना था क्या हाल है उसका। या और भी आप देश देख लीजिए, नेपाल कितनी बार बना फिर से हुआ, वो देख लीजिए। भारत की जो खूबसूरती है, जो भारत की रेवोल्यूशन है, वो यही मिली जुली सब तहजीब है जिसके अंदर होना चाहिए। और भारत का हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति देशभक्त है और यहाँ हर आदमी भारत के रेवोल्यूशन के लिए काम करता है। स्पेशली इफेक्ट की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और ये हिंदू धर्म कौन कहता है कि यहाँ ये हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र भी है, ये सिख राष्ट्र भी है, ये ईसाई राष्ट्र है, ये हर भारतीय का राष्ट्र है। स्पेशली ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है सर। 1947 में मुसलमानों के पास ऑप्शन था, भारतीय मुसलमानों के पास, कि वो एक इस्लामिक स्ट्रक्चर में, एक इस्लामिक देश में जाकर रह सकें, मगर यहाँ के जितने भी जो भारत के अंदर मुसलमान हैं उन्होंने उसको डिनाई किया था, बोला था हम उस स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहते हैं, हमें इस टाइप के देश में रहना है जब मिली जुली तहजीब हो, सेक्युलरिज्म वाले एरिया, तो उन्होंने ये चुना। तो ये सवाल तो सर उठता ही नहीं है, ये तो साबित बहुत पहले ये लोग कर चुके हैं। क्या लोगों के पास ये नहीं था ऑप्शन? कोई जबरदस्ती किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रख के थोड़ी बोला था क्या भारत में रहिए, आप भारत में रहिए। इंडिविजुअल अपनी चॉइस थी कि नहीं रहना सर। और आज भी हम लोग यहीं, भारतीय जो मुसलमान है वो इसी स्ट्रक्चर में, वो यहीं इन्हीं लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, उसको चाहिए ही नहीं वो चीज़। देखिए एक लास्ट लाइन कहूँगा, भारत में पूरे वर्ल्ड के अंदर में भारत एक ऐसी कंट्री है जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। और यहाँ पे मुझे लगता है डेमोक्रेटिक में आदमी, हर एक तबके के लोग, हर एक इंसान यहाँ पे खुश है। मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको खुशी है। जो इंसान खुश है ना भाई साहब, इस राज्य में सबसे बेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री ही इसको रहने दो, सबसे बेस्ट है ये कंट्री। छोटा सा सवाल, अगर आप ये रैली निकालें तो रैली से तो नहीं होगा। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना भी चाहते थे तो इतने टाइम से, करीबन मेरे हिसाब से आज 15-20 साल होने पर आए हैं, बीजेपी की सरकार थी, हिंदूवादी सरकार थी, हर महकमे में, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े महकमे में सभी जगह हिंदू बैठे हुए थे। और गृह मंत्री हिंदू हैं और क्या कहते हैं, राज्यों में सारे हिंदू मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सब हिंदू हैं। तो किसने रोका है आपको सर? आप बनाइए ना। किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन किया है कि आप नहीं बना पाएंगे? कैपेबल हैं तो खूब बनाइए। अगर एक हिंदू नहीं बनाए, राज्य बना दीजिए, राज्य नहीं तो सिटी बना दीजिए, गाँव ही बना दीजिए। बीजेपी का एक सांसद को खड़ा कर दीजिए और एक कांग्रेस का सांसद खड़ा कर दीजिए, या फिर एक लालटेन साहब जो है आरजेडी का सांसद को खड़ा कर दीजिए। दोनों का आप स्पीच सुनिए, दोनों का आपको अलग अलग स्पीच सुनेगा। एक बात करता है हिंदू राष्ट्र, मुसलमान, ठीक है, हिंदू मुसलमान आतंकवादी, ये वो फलाना ठिकाना ये करेंगे। और एक बात कर रहा है कांग्रेस का कि जनता के लिए बात करना है, स्कूल के बारे में बात करना है, एजुकेशन के बारे में बात करना है, शिक्षा के बारे में बात करना है, ठीक है, बेरोजगारी की बात करना है। गरीबों की मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं केवल। बिल्कुल सर, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पे हो रहा है, ये धर्म पे हो रहा है, मुसलमान तुम्हारा ये लूट लेगा, वो लूट लेगा, यही सही चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि लाल किले पे बम धमाका हुआ और एक तरफ दावा कर रहे थे, आपने वीडियो भी देखा हुआ कि अब बीजेपी के समय में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फेलियर होता है और यहाँ पे धमाका होता है। कैसे? देखिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस दिल्ली के अंदर आप ट्रेन, बस, कार, किसी भी चीज़ से आइए, हर जगह चेकिंग होती है, हर चीज़ होती है, हर प्रोटोकॉल फॉलो होता है, आप मेट्रो से बाहर नहीं निकल। मगर ये बहुत बड़ी घटना है कि ये जो हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर दूसरी बात ये था कि सुरक्षा बल कहाँ थे? सुरक्षा बल कहाँ थे? एक गाड़ी आई, उसमें इतना सारा विस्फोटक था, किधर से वो लोग आए, किधर से घुसे? लाल किले पर उन्होंने गाड़ी खड़ी और ब्लास्ट किया और जनमासन, निर्दोष जनमासन, उनकी जान चली गई। और उसको किस तरीके से सरकार देख रही है, किस तरीके से सवाल पूछना चाहिए। अगर कोई ये सवाल सरकार से या कभी व्यवस्था से पूछ ले तो उस आदमी पे एलिगेशन लग जाएंगे। अभी आपको क्या लग रहा है, सरकार से उस तरीके से जवाब नहीं दिया है जिस तरीके से ये विस्फोट हुआ, सही से जवाब नहीं दिया आपका? देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। आप कब इतने संतुष्ट हो गए कि आपको इस बात का पूरा यकीन आ गया कि यहाँ पर पाकिस्तान कभी ऐसा दोबारा कुछ नहीं करेगा? अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो ये आपके सामने फॉर एग्जाम्पल है। आपको पता नहीं कि हमारे बगल में एक इतना घातक देश है और जिसकी नीयत हमेशा विस्फोट, आतंकवाद को बढ़ावा देने की और पूरा ट्रेंड करता है, जिसका
मेन टारगेट भारत होता है, भारत होता है और हमेशा ये देखा गया है। तो आप कैसे ही सुरक्षा बल और सरकारें इतना ज़्यादा पूरा सेटिस्फेक्शन फील कर करके अब कुछ नहीं होगा ऐसा कैसे हो जाती है? हमें तो हर टाइम चौक चौबंद रहना चाहिए और हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ऐसी चूक तो होनी ही नहीं चाहिए। आते तो लोग वो वहीं से हैं ना। अगर पूछे आतंकवाद आते कहाँ से आते हैं ये आतंकवादी? एक वीडियो वायरल कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से है ना सर। कराता कौन? पाकिस्तान ना सर। कौन है? किसको मुहायने पर रखा जाता है? भारत को ना सर। तो ये तो हमें हमेशा अलर्ट रहने की बात है ना। आज अगर ये हो जाएगा तो हम इस बात को ये बोल देंगे, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चूक है।